कुरुक्षेत्र से सांसद व भाजपा ओबीसी सेल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस व विपक्षी सांसदों ने जिस तरह से आसन पर कागज फाड़कर फेंके, उससे सदन की मर्यादा तार तार हुई। विपक्ष द्वारा लोकसभा को नहीं चलने देने से यह साफ जाहिर हुआ कि आज कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां मुद्दा विहीन होकर रह गई हैं। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी का पलवल पहुंचने पर विधायक दीपक मंगला व भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं व शाल भेंट कर स्वागत किया। सांसद नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस ने 55 साल तक शासन किया, लेकिन उन्हें किसानों की कोई याद नहीं आई, वरना किसानों की इतने लंबे समय में इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती। आज राहुल गांधी ट्रैक्टर के ऊपर बैठकर किसान हितैषी होने का ढोंग रच रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 वर्ष के शासनकाल में किसानों के लिए अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हो। उन्होंने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार लगातार किसानों के लिए कई योजनाएं बना रही है ताकि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। सांसद सैनी ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है। पलवल में भी विकास कार्य को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री का पलवल पर विशेष प्यार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में रेल लाइन की बात हो या सड़कों की या सिंचाई की बात हो, पीने के पानी की मांग हो, लोगों के स्वास्थ्य सुविधाएं, ऐसी कोई भी सुविधा नहीं छोड़ी जो लोगों को उपलब्ध न कराई हो। उन्होंने कहा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को देश में बढ़ता सम्मान पच नहीं रहा। इन सब बातों को लेकर के विपक्ष मुद्दाविहीन है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और जिस प्रकार का उनका व्यवहार लोकसभा के अंदर है, क्योंकि सभी सांसदों के अपने अपने क्षेत्र के काम होते हैं, वो अपने क्षेत्र की आवाज़ वहाँ पर बैठ करके सरकार के ध्यान में लगा करके उसको पूरा करवाने का काम करते हैं, परंतु विपक्ष काम के अंदर बाधा बना हुआ है, वो काम भी नहीं होने दे रहा और बिना मुद्दे के ही जिस प्रकार का व्यवहार उनका लोकसभा के अंदर है कि लोकतंत्र को भी दबाने का काम अंदर भी वो विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। जिस प्रकार से आज प्रतियां भी माननीय लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर फेंकी गई और माननीय मंत्री जी हमारे जवाब दे रहे थे, उनके ऊपर प्रतियां फेंकी गई, वो निंदनीय है। उसकी जितनी घटना की निंदा की जाए वो उतनी कम है, क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा वहीन हो चुका है, कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में आ गई है। 7 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किसान को मजबूत करने का काम किया है, चाहे किसान को उसकी आय दुगनी करने का एमएसपी बढ़ाने का काम किया, 2022 तक उसकी आय को बढ़ाने की बात, डबल करने की बात कही है, 1.5 गुना एमएसपी किसान को देने का काम किया है, चाहे किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान के पास सीधा लाभ पहुंचाने की काम किया है, चाहे किसान को उसका जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उसको सुनिश्चित उसको मजबूत करने का काम किया है। लगातार विभिन्न योजनाओं से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उसके ऊपर 80%, 70% की सब्सिडी देकर के किसान को मजबूत करने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। बहुत सारे ऐसे काम जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं, वो काम लगातार किसान के हित में नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, परंतु कांग्रेस के पास आज बताने के लिए कुछ नहीं है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने देश को मजबूत करने का काम, देश का सम्मान बढ़ाने का काम, देश का गौरव बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों को पच नहीं रहा, उनके पेट में दर्द हो रहा है और उसको लेकर के वो लोकसभा के अंदर बाधा बने हुए हैं, लोकसभा के अंदर काम काज को रोकने में लगे हुए हैं। ये निंदनीय है। हरियाणा को मजबूत करने का काम और हरियाणा को विकास की गति में आगे बढ़ाने का काम अगर किसी मुख्यमंत्री ने किया तो मनोहर लाल जी ने सबसे ज़्यादा मजबूत हरियाणा को करने का काम किया, क्योंकि आज प्रदेश का हर व्यक्ति इस बात को लेकर के हर गांव गली के अंदर जो काम हुए हैं, आज जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, गांव-गांव के को रोड से जोड़ा गया है, आज चाहे रेलवेज के ORB है, URB है, चाहे बहुत लंबित पड़ी काफ़ी लंबे समय की समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान करने की बात है, या लोगों को जन सुविधाएं पहुंचाने की बात है, सबसे ज़्यादा काम अगर मजबूती से किसी ने किया तो मनोहर लाल जी ने किया है। मैं ये मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा विकासशील अगर कोई हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री हुआ तो मनोहर लाल जी सबसे मजबूत मुख्यमंत्री हुए हैं और लगातार आम जन की योजना के माध्यम से गरीब को फ्री में इलाज देने का काम वो
नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे हमारी माताओं बहनों के घर में फ्री में गैस का सिलेंडर पहुंचा करके उनको धुआं मुक्त करने का काम उनको किया। चाहे जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है उसके माध्यम से व्यक्ति को सुरक्षित करने का काम किया है। चाहे देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से मजबूत करने का काम किया है। जितनी योजनाएं आज देश के अंदर जो गरीब के हित के अंदर चली हैं, उन योजनाओं से आज विपक्ष के पेट में इस बात को लेकर के दर्द है कि नरेंद्र मोदी जी ये क्यों कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ये काम कर रहे हैं इस कोरोना जैसे वैश्विक संकट के अंदर भी, जहां कांग्रेस की सरकारें लगातार देश के अंदर 55 साल तक रही हैं, तो हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था कि वो वैक्सीन बनाएंगे, तब वो अपने लिए यूज करते थे, फिर बचती थी, तब हिंदुस्तान के लिए वो आती थी, तब तक के लिए भारी नुकसान देश के अंदर हो जाता था। परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जब ये कोरोना का वैश्विक संकट आया, उस वैश्विक संकट के अंदर भी सबसे पहले वैक्सीन बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया।